टोनी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चलो आओ बाहर। कितनी देर से तुम्हारे दादा अब्बू तुम्हें आवाजें दे रहे हैं। तुम हो के सुनते ही नहीं हो। क्या कर रहे हो इतनी देर से कमरे में? तुम्हारे दादा अब्बू को दवाइयाँ चाहिए। उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। जाओ जल्दी से उठो और उनको दवाई ला कर दो। क्या है अम्मी? मैच देख रहा हूँ मैं। अभी नहीं लाऊंगा मैं दवाई। शाम को ला दूंगा। दादा अब्बू को भी उसी वक्त काम याद आते हैं जब मैं खेल रहा होता हूँ या मेरे दोस्त आते हैं या मैं मैच देख रहा होता हूँ। अभी मुझे नहीं लानी। अभी मैं मैच देख रहा हूँ। ये खत्म हो जाएगा वरना। इतनी बुरी बात है। ऐसे नहीं बोलते बड़ों के लिए। देखो, दादा अब्बू तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम हो कि उनके बारे में ऐसी बातें करते हो। बेटा, वो बहुत सख्त बीमार हैं और तुम्हारे अब्बू काम पर होते हैं। तो फिर घर के ये छोटे छोटे काम कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो फिर क्या दादा अब्बू खुद जाएंगे इतने बीमार होकर? बेटा, बुरी बात है। बड़ों के काम को कभी इनकार नहीं करते। अल्लाह ताला इससे राजी होता है जो बड़ों का काम करता है। ओफो अम्मी, क्या हो गया है आपको? मैं इनकार तो नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं शाम को ला दूंगा दवाई। देखें कितना अच्छा मैच चल रहा है। अब अगर अभी नहीं लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दादा अब्बू थोड़ी लेट दवाई खा लेंगे। मैं और तो कुछ नहीं कह रहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अरे गुड्डू, क्या हो गया? तुम इतना गुस्से में क्यों हो और इतना शोर क्यों कर रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही थी। आंटी, सब ठीक है ना? क्या बात है, आप भी थोड़ी सी गुस्से में लग रही हैं। गुड्डू ने कोई बदतमीजी की है क्या आपसे फिर? अरे टोनी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तो गुड्डू के दादा अब्बू की दवाएं खत्म हो गई हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो मैं गुड्डू से ये कह रही थी कि जाकर उनकी दवाएं ला दो। लेकिन गुड्डू कह रहा है कि अभी नहीं लाऊंगा, शाम को लाऊंगा। अभी मैच चल रहा है। अभी देखो, ये कोई बात है करने की भला? दवाएं वही शाम को लाएगा और तबीयत उनकी अभी खराब है। इस तरह का सलूक बड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़े जब कोई बात कहें फौरन मानना चाहिए और बूढ़े लोगों का तो एहतराम हम पर फर्ज है। इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आया हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। गुड्डू को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। और स्पेशली बूढ़े लोगों का तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो खुद तो अपने लिए वो सब काम नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिस्म की ताकत जो कम हो जाती है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ मत कहो। लाएं, मैं दवाएं ला देता हूँ और टोनी को भी समझाऊंगा। ये मेरी बात समझ जाएगा। आप परेशान मत हों। शुक्रिया टोनी बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने अक्सर देखा है कि तुम अपने घर का कामकाज खुद कर रहे होते हो। परसों जब मैं तुम्हारे घर आई तो तुम अपनी छोटी बहन को ट्यूशन छोड़ने गए हुए थे और कल मैंने तुम्हें छत पर धुले हुए कपड़े लटकाते देखा और घर का सौदा सामान भी तो तुम ही लाते हो। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। ये लो दवाओं के पैसे। दवाएं जल्दी ला दो। मैं इनके दादा अब्बू को दूं तो वो उनको कुछ आराम आए। और हाँ, ये तो बताओ कि इतनी अच्छी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? अरे आंटी, स्कूल में टीचर ये सब बातें बताते हैं जिनको मैं ध्यान में रख लेता हूँ। मुझे बड़ों के काम करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अम्मी की मदद करता हूँ तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ बातें खुद भी तो सीखने की होती हैं। हमारे बड़े जब हमें कोई काम कहते हैं तो मुझे तो इनकार करते हुए बहुत शर्म आती है। चलें लाएं, मैं दवाएं ला देता हूँ। ठहरू टोनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा मैं भी तुम्हारी तरह सब बड़ों का ख्याल रखूंगा। मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी आइंदा किसी को। मैं भी तुम्हारी तरह घर के कामों में अम्मी की मदद करूंगा। तब तो अम्मी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी ना? अरे वाह गुड्डू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया बेटा।
शाबाश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और टॉनी, तुमने कैसी अच्छी बातें करके मेरा दिल भी लुभाया और गुड्डू को भी सीधे रास्ते पर ले आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जाओ, शाबाश। अब दोनों जाओ और जल्दी से दादा अब्बू की दवाइयाँ लेके आओ ताकि मैं उनको दवाइयाँ खिलाऊं। जाओ, शाबाश।